A very good morning to all of you, and now I'll be starting up with SAMIS, that is System Analysis and Management Information System. और इसमें अब हम लोग एकदम बिल्कुल फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं, लास्ट यूनिट में आ चुके हैं। वो है यूनिट नंबर 10, जो कि आपका होता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई होगी। अगर हुई है कोई बात नहीं है, आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। यू कैन ऑलवेज कॉल मी अप, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी। अगर कोई क्वेश्चंस है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप। इफ पॉसिबल आई विल बी रिप्लाइंग यू एट द सेम टाइम। इफ नॉट, आई विल बी रिप्लाइंग यू डेफिनेटली इन अ डे और टू। अगर एक तुरंत मैंने रिप्लाई कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो उस दिन या उसके कल होकर के मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और कुछ तरीके के ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, यू कैन ऑलवेज कॉल मी अप। कुछ ऑफिस आवर्स को छोड़ करके उसके पहले या उसके बाद, मतलब 6 बजे के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाता हूँ शाम में। तो उसके बाद आप लोग कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। Anyways, I'll be starting up with MIS, that is Management Information System, and I'll be sharing you the screen. Now we can check out MIS. ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दिया है ना। अब इसमें देखिएगा कि जो MIS है उसमें थोड़ा सा चीजें जो है बड़ी अच्छी बताई गई है। तो इसमें जो है हम लोग इसको ढंग से करेंगे। MIS इंफॉर्मेशन वर्सेस डेटा। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है। तो डेटा क्या होता है हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं कि डेटा क्या होता है, फिर भी आज एक बार देख लेंगे। डेटा इज अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स। डेटा क्या है? डेटा इज अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स। डेटा इज अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स। कहने का मतलब ये है कि जो डेटा है वो अनप्रोसेस्ड है, मतलब कि आपका जो डेटा होता है वो क्या है? रॉ फैक्ट्स है। तो उसी को मैंने नीचे लिखा है, इट इज अ रॉ फैक्ट विच कैन नॉट हेल्प इन मेकिंग डिसीजन। तो इसमें क्या है? इसमें ये चीजें हैं कि इट कैन नॉट हेल्प इन मेकिंग डिसीजंस, है ना। However, data is the raw material. लेकिन जो डेटा है वो क्या है? ये एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल कहने का मतलब रॉ डेटा है और रॉ फैक्ट्स है। अब इन्हीं रॉ फैक्ट्स को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो वी कैन मेक अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो उसी के चलते हम लोगों के पास यूजफुल इंफॉर्मेशन बनता है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल्स विच व्हेन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड गिव्स अ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ये आपका डेटा का जो है जो तरीका है वो डेटा आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका डेटा जो है यहाँ पे आप देखिए, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो इंफॉर्मेशन होता है वो थोड़ा सा जो है डेटा से ही बनता है। और डेटा को हम लोग जो है, तो यहाँ पर जो है आप इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और रॉ फैक्ट्स। तो वही रॉ फैक्ट्स जिसकी पहले बातें हमने की है, वही रॉ फैक्ट्स है यहाँ पे। इंफॉर्मेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और रॉ फैक्ट्स रिटन इन अ सीक्वेंस मैनर। तो ये बड़ी चीज है कि जो डेटा है उसको, रॉ फैक्ट्स है, अगर उसको हम लोग सीक्वेंस मैनर में जब तक नहीं लिखते हैं, दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, है ना। तो रिटन इन अ सीक्वेंस मैनर, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड हैज द एबिलिटी टू प्रोसेस। तो ये ऑर्गेनाइज होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और इसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी प्रोसेसिंग कर सके, है ना।
तो अब जो है हम लोग जो देखेंगे उसमें ये है कि जो डेटा है वो डेटा इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट सो एज टू ऑब्टेन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो स्ट्रक्चर जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, रॉ डेटा, उसमें एबिलिटी होना चाहिए प्रोसेस करने की, ताकि एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जो वो कहना चाह रहा है वो कह सके, है ना, उससे कोई इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। तो उसी को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव चीजें दिखती है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, वॉइस, वीडियोस। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब इंफॉर्मेशन कहलाते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड हैज अ वैल्यू इन डिसीजन मेकिंग। तो जो इंफॉर्मेशन होता है डेटा में, रॉ फैक्ट्स है, वो उसका कोई डिसीजन मेकिंग में कहीं कोई रोल नहीं है। लेकिन जो आपका इंफॉर्मेशन होता है उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड इट हैज सम मीनिंग। नेक्स्ट हम लोग MIS एंड इट्स कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि MIS और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। Initially, the concept of MIS was to process data from the organization and present it in the form of reports at regular intervals. तो शुरुआत में जब हम लोगों ने MIS का कॉन्सेप्ट जब हम लोग देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि जो कॉन्सेप्ट है MIS का, उसमें यह है कि जो डेटा है उसको प्रोसेस किया जाए, है ना, उसको क्या किया जाए? उसको प्रोसेस किया जाए, ताकि जो डेटा है वो ऑर्गेनाइज हो सके और प्रेजेंट फॉर्म में हो सके। यहाँ पर जो प्रेजेंटेबल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट्स, है ना। तो वो जो भी डेटा हम लोग रखते हैं उसका एक रिपोर्ट जनरेशन होना बहुत जरूरी है। Initially, the concept of MIS was to process data from the organization and present it in the form of reports at regular interval. कहने का मतलब कि रेगुलर इंटरवल पे आपका जो फॉर्म है, वो जो आपका सॉफ्टवेयर है या आपका जो इंफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल अपीयर होना चाहिए, वो रेगुलर इंटरवल पे अपीयर होना चाहिए। The system was largely capable of handling the data from collection to processing. तो जो आपका कलेक्शन है डेटा का, तो वो डेटा का कलेक्शन जो है वो एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन देता है, उसको प्रोसेस करने का तरीका बताता है। तो इसी को जो है MIS का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। द इंफॉर्मेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन एनालिसिस ऑफ डेटा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग जनरेट करते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा से, वो इंफॉर्मेशन जो है जनरेट करने का मतलब ही यही है कि उस पर्टिकुलर डेटा पर पूरी एनालिसिस की गई है, उसके बारे में समझा गया है, तभी उससे इंफॉर्मेशन निकल रहा है। However, data can be analyzed in a number of ways. लेकिन डेटा को एनालाइज करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। एक तरीका है प्रोड्यूसिंग, जो आपका डेटा बताया गया है वो है प्रोड्यूसिंग का। क्या है वो, जो देखेंगे वो हम लोग। प्रोड्यूसिंग डिफरेंट शेड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एज अ प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो है जो मीनिंग्स है वो कई चीजों में बदल जाते हैं। अब जैसे कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके दो दो मीनिंग होते हैं, है ना। अब वहां पर जो है थोड़ा सा आपका जो MIS है उसका जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा फर्दर मॉडिफाइड किया गया है। So their concept was further modified that the system should present information in such a form that it creates an important on its users and that he can take a decision. तो इस तरीके से आपका इंफॉर्मेशन को जो है ज्यादा बेहतर बनाया जाए ताकि उससे डिसीजन मेकिंग करने में आसानी हो।
तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा रखा गया है कि अगर हम लोग उसको मॉडिफाई भी करें तो इतने ढंग से मॉडिफाई करें ताकि उस इंफॉर्मेशन से कोई ना कोई रास्ता निकल सके। The concept of information is also viewed by feeding it in a database. तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन का, ये और ज्यादा अच्छे तरीके से निकल के आता है जब हम लोग इसका यूज कहाँ करते हैं, डेटाबेस में करते हैं। और हमेशा उस डेटाबेस से फिर रिट्रीवल होता है। रिट्रीवल कहने का मतलब जब भी हम लोग यूज करते हैं डेटा को, तो डेटा को रिट्रीव करते हैं। सबसे पहले डेटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, फिर उस डेटा को हम लोग रिट्रीव करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिट्रीवल। रिट्रीवल कहने का मतलब उसको रीड किया जा सके। MIS therefore is a dynamic conceptual subject to change time to time। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि जो MIS है, जो उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जिस पर हम लोगों ने काफी एनालाइज किया है, तो वो जो है एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है जिसको कि चेंज किया जा सकता है, और टाइम टू टाइम उसमें जरूरत है कुछ ना कुछ एडिशन करने की। तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो MIS therefore is a dynamic concept subject to change time to time with a change in business management process। तो यहाँ पे जो टाइम टू टाइम जो चेंज होता है उसमें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में या बिजनेस मैनेजमेंट प्रोसेस में हमें मदद करता है। इट कंटिन्यूअसली इंटरैक्ट विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। तो इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों के साथ जो है एक कोरिलेशन को डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस के जरिए हम लोग फ्रंट एंड को एक्सेस कर पाते हैं। क्या करते हैं? डेटाबेस के जरिए हम लोग फ्रंट एंड को एक्सेस कर पाते हैं, और फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की वजह से जो है कोई भी सॉफ्टवेयर काम करता है, जिसमें कि बैक एंड का अलग सॉफ्टवेयर होता है, फ्रंट एंड का अलग सॉफ्टवेयर होता है। It continuously interact with the internal and external environment of the business and provides corrective mechanism for the system। तो सिस्टम को एक बढ़िया जो है हम लोगों को मैकेनिज्म करेक्टिव मैकेनिज्म देना है, तो हमारे इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। नेक्स्ट है रोल फॉर MIS। तो रोल फॉर MIS क्या है? रोल्स फॉर MIS में आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ बताया हुआ है। इन ऑर्डर टू गेट द बेटर ग्रिप ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को और बढ़िया ग्रिप देना है, और बढ़िया उसको समझना है, या और बढ़िया से उसको प्रेजेंट करना है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग इसके बारे में, इसके सबसे पहले इसके रोल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मतलब MIS का क्या रोल है वो जानना जरूरी है, तभी हम लोग इंफॉर्मेशन का सही प्रोसेसिंग कर पाएंगे। It is necessary to know the roles of MIS for having an individual system। तो हम लोग के पास तो खैर एनीवेज इंडिविजुअल सिस्टम है, तो भी जो है MIS जो है आपके जो आपका ऑर्गेनाइज सिस्टम है उसमें बहुत जरूरी चीज है। MIS कैन हैंडल अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। तो MIS क्या होता है? एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल कर सकता है। यहाँ देखिएगा,
ये देखिए रोल्स ऑफ MIS के बाद फिर जो है हमारा है एक और पॉइंट है, इट कंफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ डेटा। मतलब एक तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ये मेंटेन कर सकता है। दूसरा है इट कंफर्म्स द वैलिडिटी ऑफ डेटा एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको कि TPS कहते हैं। इट कंफर्म्स वैलिडिटी ऑफ डेटा, मतलब जितना भी डेटा है वो वैलिड डेटा है और वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार डेटा उसमें चला गया तो फिर बाद में डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका MIS हेल्प्स इन कॉम्प्लेक्सिंग हेल्प। यहाँ पे देखिए MIS हेल्प्स इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस होता है। MIS हेल्प्स इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, और इसमें मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस कहने का मतलब कि कई तरीके से जो है MIS हेल्प करता है किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट है आपका MIS हेल्प्स इन क्विक सर्च। तो MIS का जो रोल है वो क्या है, क्विक सर्चिंग में भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और क्विक सर्च करके भी हमें देता है। जैसे फाइंड बटन वगैरह जो है वो सब MIS के जरिए लगाया गया है। नेक्स्ट है MIS हेल्प्स इन कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो MIS जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और अपने इंफॉर्मेशन को सही तरीके से सही जगह पर देता है ना। MIS हेल्प्स इन फुलफिलिंग द चेंजिंग नीड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। जहां पर की इंफॉर्मेशन को जरूरत है वहां पे इंफॉर्मेशन देता है। बाकी जगह जगह जहां पर की जो कम्युनिकेशन है वो सही नहीं है या फिर जो सिस्टम है वो टाइम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी जो है MIS हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि वो चेंज हो सकता है, अपने नीड के अनुसार जो है उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। जैसे कि नए वर्जन के साथ नए नए कंप्यूटर ही आएंगे, पुराने कंप्यूटर नहीं आ पाएंगे, है ना। MIS helps in fulfilling the changing needs of the information which is computer based information system। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में काफी जरूरत है MIS की। ये देखिएगा ये एक एनवायरनमेंट बेस्ड है। अब इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्वर्स है और इसमें जो है रिपोर्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, मैथमेटिकल मॉडल्स है। तो इन सब के जरिए जो है जाता है डेटाबेस में और डेटाबेस के जरिए जो है वो MIS में जो आपका डेटा है एक्चुअली वो उसको रिफर करता है। तो आपका जो डॉटेड लाइंस है वो देखिए इंफॉर्मेशन के जरिए दिखाया जा रहा है, जबकि आपका जो ब्लैक लाइन है उसको डेफिनेशन के जरिए दिखाया जा रहा है ना। तो दिस इज अबाउट द रोल्स ऑफ MIS एंड नाउ आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका सिस्टम अप्रोच टू MIS, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आई होप कि अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। मेरा व्हाट्सएप नंबर हर जगह है, हर जगह पे मेरा कॉल है। तो एनी टाइम यू कैन ऑलवेज कॉल मी अप एंड यू कैन आस्क। Let's hope that you have understood it. Thank you guys. Thanks a lot. We will be meeting in the next class.